प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं सत्र 2024-25 के लिए गणित का पाठ 1 मछली उछली का हम संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और यदि आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, सभी के आंसर देखेंगे। देखिए आपका जो पहला पार्ट है वहाँ पे आपके कुछ इसमें देखिए एक आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपका देखिए सामग्री है, और जैसे सामग्री क्या है देखिए यहाँ पे आपका लिखा है 100 की नोटों की भुगतान करने की संख्या। कंपास बॉक्स आपका 60 है, और देखिए 100 के नोट देखिए कंपास बॉक्स में अगर 60 रुपये हैं तो आपका 100 का नोट देखिए यहाँ पे भुगतान करने के लिए आपको एक नोट देना पड़ेगा, और वापस कितने लेंगे, 40 रुपये ले लेंगे, है ना। तभी आपका 60 रुपये बनेगा। पुस्तक देखिए आपका 294 रुपये आपका इसका मूल्य है। तो आपको 100 कितने देने पड़ेंगे, 3 आपके नोट देने पड़ेंगे। और इसमें देखिए 300 तो हो जाएगा आपका, और 6 रुपये आपको वापस लेने पड़ेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपका 6 रुपये वापस ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा है वापस भी लेना है। इसके बाद आपका देखिए कुछ सामग्री आपका दिया गया है गेहूँ। तो गेहूँ आपका मूल 4000 है, तो 500 का नोट कितने देंगे, तो 8 पंचे 40, यानी आपका 4000 रुपये आपका मूल हो जाएगा। वापस तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपका 4000 की राशि होती है। इसके बाद देखिए आपका दाल का लिखा है यहाँ पे आपका 4300। तो आपका देखिए नोट आप जो कितने हो जाएंगे, 4300 में 9 पना 4500, ठीक है। तो 4500 आपने दे दिया, कुल मिला के 500 नोट देंगे तो यहाँ पे आपको 200 रुपये लौटाएगा, तभी आपका यहाँ पे 4300 रुपये आपका होगा। इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे देखिए आपका लिखा है यहाँ पे आप 200 ले लिए। इसके बाद चावल देखिए, चावल का आपका मूल्य जो है 5600 रुपये है, और आपको 500 कितने नोट देंगे, 12 नोट। तो 12 पंचे 60, यानी 6000 रुपये दे दिया। अब 6000 में 5600 रुपये तो आपका मूल हुआ। तो यहाँ पे देखिए कितना लौटाएगा आपको, यहाँ पे आप घटाएंगे तो आपको 400 रुपये लौटाएगा। इसके बाद देखिए इन प्रश्नों को आपको हल करना है। पहला देखिए 38 गुणे 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 570 आएगा। इसके बाद दूसरा 56 गुणे 23 करेंगे तो आपका 1288 करेगा। और तीसरा क्वेश्चन 48 गुणे 12 तो आपका 576, और 51 गुणे 26 करेंगे तो आपका 1326। आप इन सभी गुणा कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए भाग 202 में 2 का भाग करेंगे तो देखिए 2 एक कम आपका 2 जाएगा एक बार, फिर आपका भाग न पहुँचे लब्धे शून्य हो जाएगा, और इसके बाद 2 एक कम 2। तो इस प्रकार से आपका देखिए 101 आंसर आएगा। और इसके बाद यहाँ पे 101 आंसर आ गया। छठा क्वेश्चन देखिए 15 का भाग देना है 537, तो पूरा भाग आपका यहाँ पे 35 बार जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां 14 का भाग दीजिए 645 पर, तो आपको 46 आंसर आएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका 01 शेषफल आएगा। इसमें देखिए 8वें में देंगे आंसर आपका 11 का भाग 675 में, तो आपका यहाँ पे 61 आंसर आएगा, ठीक है। शेषफल आपका 4 है। इसी प्रकार आपको सभी भाग और गुणा करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है, और सामने दिए गए घेरे को भरना है। तो 2326 को पहला क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या लिखते हैं, तो आपको देखिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, 2326, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका सी नंबर आंसर कर दीजिए। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे गोल घेरा लगाना है। देखिए सी नंबर सही है तो सी में गोल घेरा लगाइए। इसके बाद आपका देखिए दूसरा 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर हो जाते हैं। तो आप देखिए 100 नोट आपके जब 15 हो तो 1500 रुपये होगा, और यानी आपका डी ऑप्शन सही है, तो आपको डी में गोल घेरा लगाना है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। तो अब जवाब का देखिए एक लीटर 40 रुपये का, तो 20 लीटर 20 चौको 80, यानी 800 रुपये का। और ऑप्शन जो आपका सी है, तो सी में यहाँ पे गोल घेरा लगा दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा लिखा है सरिता ने, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। सरिता एटीएम से कितने नोट मिले। अब देखिए 500 रुपये के नोट निकाली है, तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है 5000 निकालेंगे तो 10 नोट मिलेंगे। तो आपका ए आंसर सही है, तो आपको ए में गोल घेरा लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है पाँचवा, लिखा है आदित्य के बैंक खाते में 2884 रुपये हैं, उसने 1080 रुपये जमा कर दिए, अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अब आपको देखिए 2884 रुपये था, घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 3964। अब ऑप्शन किस में है, सी में है, तो सी में आपको यहाँ पे गोल घेरा लगाना है। इसके बाद देखते हैं, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है। प्रश्न 6 में आपको देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा है, 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो 1 लाख को अंकों में लिखिए, 2.5 दहाई सैकड़ा हज़ार करेंगे तो आपका 6 लाख हो जाएगा। और 1 लाख खरीदने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट दिए, तो आपको यहाँ पे कितने नोट आपके होंगे। तो आपको देखिए सिंपल सी बात है,
जब आपको यहाँ पे उपयोग 1 लाख खरीदी होगी तो 100 रुपये वाले नोट का आपका यहाँ पे 1000 संख्या हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे 1000 आंसर करना पड़ेगा और इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन देखिए आपको 7वां, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है और ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो अब एक बोरी में 50 किलोग्राम है तो 8 का गुणा करेंगे तो 50 गुणे आपका देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो आपका 400 किलोग्राम आंसर आएगा। और इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 8वां लिखा है, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 200 रुपये वाले कितने लीटर दूध आएगा। तो आपको देखिए 1 लीटर का 50 रुपये है तो 2000 रुपये में कितना आएगा, तो आपको 2000 में 50 का यहाँ पे आपको भाग देने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाग दे दीजिए तो यहाँ पे आपका 40 लीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखिए आप भाग दे दीजिए, देखिए शून्य से शून्य कट गया और 5 चौको 20 और आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, यदि अंगूर से किशमिश बनाने में उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी। तो आपको देखिए बहुत सिंपल आपका आंसर होगा, क्योंकि देखिए 12 किलोग्राम तो टोटल है तो उसका आप 1/3 भाग निकालेंगे तो 12 गुणे आपका का मतलब क्या होता है, 12 गुणे 1/3, तो 3 का भाग देंगे आप ऊपर तो 3 चौको 12, यानी आपका 4 किलोग्राम यहाँ पे आंसर आएगा। तो आप इसी प्रकार से आंसर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। तो क्वेश्चन देखिए पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार। लिखा है, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप देखिए, आप 1 घंटे में तो कितना तय करती है, 60 किलोमीटर करती है। तो यहाँ पे अब 2 घंटे में 120 हो जाएगा और उसका आधा घंटा मतलब 30 और जोड़ना पड़ेगा, तो 60 30 90 और जुड़ जाएगा तो 9 6 देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो 2 4/5/2 इसे लिख सकते हैं 2.5 को, तो कर दीजिएगा 60 में तो आपका देखिए 8 5 यहाँ पे आपका 150 किलोमीटर। कैसे होगा देखिए, जब 1 घंटे में 60 चलती है तो आपका 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा और आधा घंटा का 30 और हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे जो है 150 किलोमीटर कर सकते हैं और आप इसे करके 2 सही 1/2 को 5/2 भी लिखते हैं, तो इस प्रकार से भी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 11वां, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी करने में समय लगेगा। 1 घंटे में देखिए 80 किलोमीटर चलती है ना। तो यहाँ पे पेज नंबर 7वां कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, यहाँ पे अब आपका यहाँ पे आगे देखना पड़ेगा, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो आपको 360 में 80 का भाग करेंगे तो 0 0 कैंसिल होगा और 8 चौको 32, ठीक है, तो कट गया एक बार और 4 बचेगा आपका, तो 8 पंचे 40, तो यहाँ पे आपका 4 घंटे 30 मिनट आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 12वां, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य आपका 80 रुपये है, तो इसी प्रकार देखिए 12 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 80 × 12, तो आपका 960 रुपये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका 13वां आता है, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने आपका कर्ज वापस किए। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो 78,000 लिखा हुआ है, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई आपके 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। तो जो देखिए कर्ज आपका 65,000 लिया था, तो आपको उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 12 माह को दिया कितना, इतना। अब आपको 1 माह में वापस कितना किया, तो आप भाग करिए, तो देखिए 6,006.55 आपका इतने रुपए। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर करना है। और क्वेश्चन देखिए आपका 14वां आता है, लड्डू की कीमत यहाँ पे आपका देखिए प्रति 2 किलोग्राम तथा बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो राजू के पास 800 रुपये हैं, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में और 3/4 भाग देखिए यहाँ पे कितना है आपका बर्फी खरीदने में करता है। अब आपके इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, देख लीजिए। पहला उसने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ लिखा है, उसने कितने रुपये किलोग्राम लड्डू खरीदे। तो लड्डू जो आपका देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि लड्डू आपका यहाँ पे 1/4 भाग खरीदा है। तो 800 का 1/4 भाग करेंगे तो देखिए 800 का भाग कर दीजिए 4 में, तो आपका 200 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे उसी प्रकार से आंसर मिल जाएगा, 1 किलोग्राम लड्डू खरीदे। और इस प्रकार देखिए 800 का 3/4 करेंगे तो 4 का भाग करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे 200 आएगा, 200 × 3 करेंगे तो 600 रुपये आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम और 500 ग्राम बर्फी खरीदी। और देखिए तीसरा क्वेश्चन जो इसमें आपका पूछा गया है,
तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन उसमें दिया गया है, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फी खरीदे। तो देखिए पहले वाले में आपका 1 kg आपका यहाँ पे क्या आया है, लड्डू आया है, दूसरे में आपका 1.5 kg बर्फी। दोनों को मिलाकर करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका 2.5 kg हो जाएगा, यानी 2 kg 500 ग्राम। अब इसके बाद क्वेश्चन 15वां, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का आपको सारणी विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। तो यहाँ पे आगे कैसे मिलेगा, सामग्री, मात्रा, कीमत और कुल कीमत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आपका ईंट जो है 500 आपका इसकी मात्रा है, तो 1200 रुपये प्रति हज़ार है, तो आपको देखिए कितना पड़ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है 600 पड़ जाएगा। सीमेंट 7 बोरी है, 325 रुपये प्रति बोरी है, तो यहाँ पे आपको 7 गुणा करेंगे तो 2275 रुपये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपका रेत एक ट्रॉली है, 55 रुपये ट्रॉली आती है, तो 5500 रुपये ही कहलाएगा। और सरिया आपका देखिए 40 किलोग्राम है, तो 45 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो इसका गुणा करेंगे 45 गुणे 40 का, तो आपका 1800 रुपये यहाँ पे आंसर आएगा कुल कीमत। और मजदूरी 15,000 रुपये है, तो आपका यहाँ पे देखिए 15,000 ही आएगा। और इस पानी की टंकी बनाने का लगा खर्च कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए, 25,175 यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन 16, बाढ़ पीड़ित की मदद हेतु 4 गाँव से 5,000, 5,000, 4,000 और 6,000 रुपये प्राप्त हुए। यदि इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बांटा जाए तो कितना होगा। तो आप देख लीजिए आंसर, सभी आपको जोड़ना पड़ेगा, तो आप जोड़ दीजिएगा सभी को, और जोड़ेंगे तो आपका 20,000 और भाग 25 करेंगे तो 800 रुपये देखिए यहाँ पे प्रत्येक पीड़ित को आपका प्राप्त होगा। तो यह भी आपको आंसर भी कर देना है, भाग कर दीजिएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 17वां आता है, नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए एक बार बैठने वाली यात्रियों की संख्या दिया है, वाहन के प्रकार दिया है और वाहन की चाल। तो देखिए वाहन आपका यहाँ पे यात्रियों संख्या 40 है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चलता है वाहन की चाल। टैक्सी का देखिए 4 है, 50 किलोमीटर, और आपका यहाँ पे ऑटो रिक्शा का 7 और 32। तो यहाँ पे आपको इस आधार पर क्वेश्चन के आंसर देखिए कैसे देना है, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या, बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे। तो 40 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए 7, तो आपका 280 व्यक्ति हो जाएगा। और इसके बाद बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूर तय करेगी। तो आपको यहाँ पे भी आंसर देखिए 7 का गुणा आप कर दीजिएगा पूरा, देखिए आपका यहाँ पे 32 में, तो 32 का जैसे गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका भी आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है यहाँ पे आगे देखिए, टैक्सी में 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो अब सिंपल सी बात है, 350 किलोमीटर है और यहाँ पे 50 आपका लिखा है यहाँ पे, तो आप भाग करेंगे तो 7 घंटे, तो 7 घंटे इसमें आपका टोटल टाइम होगा। और 18वां, दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है, तो कुसुम 4 कुर्सियाँ खरीदी 750 रुपये की, मेज भी खरीदी, कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देंगी। देखिए कुर्सी का मूल्य 350, 4 कुर्सी का मूल्य 350 गुणे 4 हो जाएगा 1400, और एक मेज का आपका यहाँ पे मूल्य 750 रुपये। सभी को जोड़िए और जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 2150 रुपये आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो आपका आता है 19वां, संगीता ने 12 लीटर पेट्रोल कार में भरवाया और 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये में आता है। तो संगीता ने 2,000 रुपये के नोट दी, उसने कितने रुपए वापस हुए। अब आपका ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 110 रुपये, 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य हो जाएगा 110 गुणे आपका 12, यानी 1320 रुपये। और संगीता ने कितने रुपए दिए, 2,000 रुपये दिए थे। आप 1320 को माइनस कर दीजिए 2,000 में, तो यहाँ पे आपका आंसर भी मिल जाएगा, 680 रुपये आपका आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 20वां, आपका लिखा है एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 15-15 लीटर दूध एकत्रित करता है, एकत्रित दूध को 2-2 लीटर प्रति परिवार में बांट देता है। तो वह कितने परिवार में दूध बांटेगा। देखिए 15 लीटर प्रति आपका प्राप्त होता है, तो 20 पशुपालक से प्राप्त 15 गुणे 20 यानी 300 लीटर। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया है 2 लीटर प्रति परिवार को बांटने पर 300 गुणे 2 करेंगे तो 150, तो आपको वह देखिए वह 150 परिवार में दूध बांटता है। तो आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका संपूर्ण आंसर करना था। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो दिल से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब अगर तुमको कोई वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2,60,000 लाइक। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए